सनातन धर्म में प्रत्येक माह या प्रत्येक पक्ष में कुछ विशेष तिथियों पर व्रत धारण किए जाते हैं, जिनमें से एक है भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा से लेकर दान और हवन करने तक इसका प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो जितना तिल दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान पाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में पड़ने वाली षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 जनवरी दिन मंगलवार को शाम 6:05 से शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 18 जनवरी बुधवार को शाम 4:03 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर षटतिला एकादशी व्रत 18 जनवरी को रखा जाएगा। जो लोग 18 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन यानी 19 जनवरी गुरुवार को करेंगे। इस दिन पारण का समय सुबह 7:14 से 9:21 तक है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद षटतिला एकादशी व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु को पूजा में फूल, फल, अक्षत, तिल के लड्डू, पंचामृत, तुलसी का पत्ता आदि अर्पित करते हैं। पूजा के समय षटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और अंत में भगवान विष्णु की आरती करते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उनके लिए जितना संभव हो तिल का उपयोग करें। तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिए। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें, तो भी पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। किसी भी एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और पूरी श्रद्धा से उनका पूजन किया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने पूरे 1 माह तक व्रत रखकर भगवान की उपासना की और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वो ब्राह्मणी कभी अन्न दान नहीं करती थी। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। जब विष्णु देव ने भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उन्हें दे दिया। इसके बाद जब ब्राह्मणी देह त्याग कर परमात्मा के लोक में गई तो उसे एक खाली कुटिया और आम का पेड़ प्राप्त हुआ। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी ने प्रश्न किया कि मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया और जब मैं तुम्हारे उद्धार के लिए दान मांगने तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे मिट्टी का ढेला पकड़ा दिया, जिससे तुम्हें ये फल प्राप्त हुआ है। अब इस समस्या का एकमात्र उपाय है कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वो आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से व्रत विधान जाना और फिर पूरे विधि विधान के साथ षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिससे उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई। अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।